तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमम आरबीएससी। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स एनसीईआरटी। देखो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी का एक रिकैप करवा देता हूं। देखो, थ्योरी में सबसे पहले स्टार्ट है ना, मैं मतलब कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। देखो, इसका मतलब ये है जैसे कि कोई भी इक्वेशन होती है, हमारे पॉलिनोमियल में इक्वेशंस की बात होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर जीरो पावर हो किसी भी वेरिएबल की तो वो कांस्टेंट कहलाता है, यानी कि जैसे कि 3, 5, 7 ये सब। उसके बाद पावर 1 वाले लीनियर इक्वेशन होती है, जिसका ये देखो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। देखो, लीनियर इक्वेशन वाले का फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे 3x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये है एक लीनियर इक्वेशन और इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। एक सीधी सी लाइन होता है, जैसे कि मतलब यहाँ से ऐसे सीधी लाइन चली गई, ये ऐसा एक है ना, इसका ग्राफ होता है। फिर अगर पावर 2 हो हाईएस्ट किसी भी एक इक्वेशन की, जैसे कि इक्वेशन मैंने यहाँ दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो है ना एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चैप्टर 4 भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें जो ग्राफ बनता है वो होता है पैराबोला ग्राफ। पैराबोला मतलब कि ये ऐसा एक यू शेप्ड ग्राफ। ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों मीडियम में होता है। उसके बाद अगर हमारी पावर 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। जिसका मेन फॉर्मूला होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये होता है एस शेप्ड। मतलब आपके सिलेबस में इतना ही है, इसलिए मैं आपको 3 बता रहा हूँ। बाकी मैंने फोर, पावर 4 वाली होती है बाई क्वाड्रेटिक, ये भी लिख के रखी है। अब इस सब में आपने ये नोटिस किया होगा कि ए है, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि देखो ए यहाँ पे एक्स का है इसलिए तो लीनियर इक्वेशन होगी। ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है कंपेयरिंग रिलेशनशिप या फिर वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। देखो, पहले कोई भी एक इक्वेशन होती है, जीरोस क्या होते हैं, उसके दोनों वो फैक्टर्स, उसके दोनों फैक्टर्स ही उसके होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गिवन है ना अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है ना, कोई भी इक्वेशन होती है मतलब जिसमें अल्फा और बीटा उसके जीरो माने जाते हैं। तो कंपेयरिंग द रिलेशनशिप वाले कॉन्सेप्ट में हमारे यहाँ पे है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होते हैं सी बाय ए। और ये कोई भी एक इक्वेशन के लिए होते हैं, जैसे मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो जीरोस है अल्फा और बीटा। माइनस बी बाय ए होता है इक्वल टू किसके, अल्फा और बीटा के, अल्फा प्लस बीटा के। और अल्फा इंटू बीटा के इक्वल क्या होता है, सी बाय ए। उसके बाद मैंने आपको एक नई चीज दिखाता हूँ कि द नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। मतलब कि देखो, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर है 2, तो इसके है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, और वो रियल जीरोस होंगे। 2 जीरोस होंगे या फिर उससे कम होंगे, यानी कि 1 जीरो होगा, या फिर को होगा ही नहीं ऐसा। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पावर 2 है और 2 से ज्यादा जीरो है, ऐसा नहीं होता है, दो ही जीरो रहते हैं। और ये सभी कंडीशन में अप्लाई होता है। उसके बाद जीरोस बाय ग्राफिकल मेथड, नंबर ऑफ टाइम्स वी टच और कट अ लाइन। देखो, हमारा एक पहली एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है कि जीरोस बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे, देखो आपके एक ग्राफ दिया होगा और ग्राफ पर एक्स एक्सिस होती है, आप सबको पता है। देखो, मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। और देखो, जब वो जो लाइन होती है, जैसे कैसी भी लाइन हो सकती है आपके एनसीईआरटी में, आगे मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा उसके। जैसे ये कोई भी लाइन है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स ये टच करती है, या तो देखो ऐसे करके टच करके चली जाए, या फिर इसको कट कर दे ऐसे। कट भी कर देना तो भी वो जीरो काउंट होते हैं, दोनों दोनों केस में काउंट होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने देखो एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखाया आपको कि इसमें टू रियल जीरोज है। यहाँ पे देखो, ये पैराबोला है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ये दो बार जीरोस को कट कर रहा है यानी कि इसके दो रियल जीरोज है। उसके बाद यहाँ पे कुछ थिंग्स है जो कि ऑब्जर्वेशन में आपको मतलब दिमाग में रखनी है, क्योंकि इनके भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। कि अगर सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर इक्वल, यानी कि अल्फा
प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? यहाँ पे हमने देखा कि माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू सी बाई ए, और दोनों ए कट जाएंगे सामने सामने, तो हमें क्या मिलेगा कि नेगेटिव ऑफ बी यानी कि माइनस बी इक्वल टू सी। और उसके बाद हम देखते हैं कि इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि वहां पे गिवन होता है कि एक जीरो है जो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, फिर बताओ। तो देखो यहाँ पे अल्फा को हम अल्फा लिखते हैं और बीटा को हम लिखते हैं वन अपॉन अल्फा। और हमेशा देखो ये याद रखना कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ वन वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर जीरो है, तो वो हमेशा प्रोडक्ट ही होगा, सम के लिए यूज नहीं होगा। देखो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, तो वन हो जाएगा, अल्फा और अल्फा कट जाएंगे। तो कटने के बाद यहाँ पे होगा वन इक्वल टू सी बाई ए, तो हमारा जो ए की वैल्यू होगी वो सी के बराबर होगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। और फिर थर्ड चीज है कि गिवन सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो देन यूज मैजिक इक्वेशन। देखो ये एक मैजिक इक्वेशन है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, या मैंने लिखा है आपके लिए माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा। आगे मैंने इसके क्वेश्चंस भी है, आप इसको देख के घबराइएगा मत। फिर इक्वल टू जीरो, ये आपकी एक मैजिक इक्वेशन है, इससे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस आगे है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हमने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, ये जीरोस बाय ग्राफिकल मेथड, तो उसी का ये मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि किसमें कितने जीरोस है। देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है, मतलब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, तो इसके रियल नंबर ऑफ जीरोस वन होंगे। उसके बाद ये देखो ये यहाँ से दो बार कट कर रही है ये लाइन, तो इसके रियल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? टू। और हमेशा याद रखना कि वो एक्स एक्सिस को ही कट करनी चाहिए, वाई एक्सिस को कहे कितनी भी बार कट करे या टच करे कोई मतलब नहीं है, हमें बस एक्स एक्सिस पर फोकस करना है। ये वाली इक्वेशन एक्स एक्सिस को वन टू एंड थ्री टाइम्स कट कर रही है, यानी कि इसके रियल नंबर ऑफ जीरोस होंगे थ्री। उसके बाद यहाँ पर ये वन टाइम कर रही है। आप ये मत देखना कि वाई एक्सिस को टच कर रही है या कट कर रही है, आपको बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं। तो इसके एक बार कट हो रहा है तो ये वन। और देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि टच करे, तो देखो यहाँ पे ये टच कर रही है ये इस पॉइंट पे, तो इसका जीरो कितने होंगे? एक ही जीरो होगा क्योंकि ये एक ही बार टच कर रही है। और उसके बाद ये देखो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और एक बार यहाँ, यानी कि टोटल कितने हुए? वन टू थ्री फोर, इसके फोर जीरोज हो गए। टोटल नंबर ऑफ जीरोज उसके लिए फोर होंगे। उसके बाद देखो ये मैंने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए लगाए, आप ये सब होमवर्क में करना। ये आपके होमवर्क के लिए, देखो ये होमवर्क क्वेश्चंस है आपके। एक बार आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मैं आपको इसकी लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है पहले भी, और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर टू। तो इसमें देखो इसमें स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। देखो ये एग्जाम के राइटिंग फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखना, और उसके बाद आप ये साइड में फॉर्मूला लिख देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। और आपको वो याद नहीं रखना है अल्फा बीटा और गामा। गामा देखो इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको आपको नहीं बता रहा हूँ। अल्फा और बीटा ही आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। आगे एक और मेथड आएगा श्रीधराचार्य मेथड, वो चैप्टर फोर में है आपको, तब मैं जब चैप्टर फोर की वीडियो दूंगा तब आप उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल तो ये देखिए। फिर आप इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर क्या होगे? फाइव और टू। देखो फाइव इंटू टू टेन होता है, और फाइव प्लस टू का सम भी सेवन होता है, तो ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम कॉमन ले लेंगे x, फिर x प्लस टू मल्टीप्लाई में उसको, और फिर प्लस फाइव, और फिर मल्टीप्लाई में x प्लस टू इक्वल टू जीरो। फिर आपको क्या जीरोस मिले यहाँ से? x इक्वल टू माइनस फाइव और x इक्वल टू माइनस टू। फिर आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा को बॉक्स में डालना, बॉक्स में डालना बहुत जरूरी है,
क्योंकि मतलब अगर टीचर उसको देखे तो एक बार में उसको हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ बॉक्स में डाला है तो इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो देख लेगा एक बार, तो उसको पता चल जाए कि हाँ भाई बॉक्स में डाल के सही किया है तो आंसर सही ही होगा। तो आप हमेशा अपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यू निकालो उसे बॉक्स में डाल दिया करो। फिर देखो, फिर वेरिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि रिलेशन या वेरिफिकेशन अगर पूछे कोएफिशिएंट और जीरोस की, कोएफिशिएंट क्या होता है ए बी और सी। तो देखो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5 प्लस -2 यानी कि -5 -2, और माइनस बी बाई ए क्या यहाँ का बी का है, ये बी है 7, और यहाँ का ए क्या है 1। देखो ए और बी और सी कैसे फाइंड करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो होता है वो ए, और एक्स के आगे वाला जो होता है वो बी, और यहाँ पर जो होता है वो सी होता है। तो माइनस बी बाय यानी कि 7 अंदर ब्रैकेट में माइनस बाहर, आप हमेशा ऐसा कर दिया करो कि आप माइनस लिख दिया करो, फिर ब्रैकेट लगाकर बी की जो अगर वैल्यू माइनस में तो माइनस में लिखो, प्लस में तो प्लस में लिखो, फिर अगले स्टेप में उसे सॉल्व कर लिया करो, इससे आपकी मिस्टेक बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरा प्रूफ हो गया कि -7 इक्वल टू -7, तो LHS इक्वल टू RHS लिख के आप या तो इसको बॉक्स में डाल दो या फिर इसे बॉक्स में डाल दो। LHS इक्वल टू RHS या तो इसे बॉक्स में डाल दो या फिर इसे डाल दो, दोनों में से किसी एक चीज को बॉक्स में डाल दिया करो। उसके बाद यहाँ पर दूसरा रिलेशन, दो रिलेशन होते हैं और दोनों करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का अलग अलग मार्क होता है। जैसे इसका आधा नंबर का ये होगा और आधा नंबर का ये होगा, इसलिए दोनों आपको करना इंपॉर्टेंट है, आप एक नहीं दोनों करना होगा। उसके बाद यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू -2 जो कि होता है प्लस का 10, और यहाँ पर सी बाय सी हमारा क्या है 10 और ए हमारा क्या है 1, तो 10/1 यानी कि +10 इक्वल टू +10, LHS इक्वल टू RHS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find a quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2 respectively। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, अगर आपको पता हो तो वो मैजिक इक्वेशन, वही हमें यहाँ यूज करनी है। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सम गिवन है, यानी कि देखो अल्फा प्लस बीटा गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो आप ऐसे लिख के इसे बॉक्स में डाल देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, ऐसे गिवन लिखना पहले, फिर लिखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3, और फिर यहाँ पे लिखना अल्फा इंटू बीटा जो कि होगा प्लस का 2, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में आपके -3 और +2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू +2। फिर आप इक्वेशन वो एक बार लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप 2 से 3 बार इसे लिखकर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में पक्का से पक्का आने वाली है। फिर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देना, अल्फा प्लस बीटा -3, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3 अंदर, देखो मैंने माइनस में बिल्कुल छेड़छाड़ी नहीं की, यहाँ पे बाहर माइनस है, अभी भी बाहर माइनस है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस डायरेक्ट प्लस लिख देना, ऐसा मत करना, आपके स्टेप मार्किंग कट जाएगी। आप यहाँ पे -3x ऐसे लिखने के बाद +2 यानी अल्फा इंटू बीटा +2 था, यहाँ पे लिखा हुआ था +2, तो +2 की वैल्यू पुट कर दी, और फिर माइनस इंटू माइनस हमें पता है प्लस होता है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को आप बॉक्स में डाल देना ताकि ये हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relationship between the zeros and the coefficient। देखो ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये आपके एनसीईआरटी का इक्वेशन है, इसमें से मैंने मेन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ले लिए, बाकी मैंने लिए नहीं है क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इन तीनों को लिया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, हमारी इक्वेशन है 6x² -3 -7x इक्वल टू 0। अब देखो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करने मत लग जाना क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड मेथड में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, जो क्या है ax² -bx -c इक्वल टू 0, या माइनस या प्लस आप साइन चेंज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें इसकी बनानी होगी जो कि होगी 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा सेम मेथड, आप एक बार इसको फैक्टराइज कर दो, -9 + 2 इसका फैक्टर होगा, उस हिसाब से आप अगर फर्दर सॉल्व करो तो 2x -3 ये कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी जिसे आप बॉक्स में डाल देना, यानी कि -1/3, और बीटा की आपको मिल गई 3/2। फिर वेरिफिकेशन के टाइम आप एक बार लिख देना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जिसमें आप अल्फा और बीटा को ऐड कर देना। और देखो कई बार आपका ऐसा होना कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल नहीं हो रहा है, तो आप एक बार वापस चेक करना कि हो रहा है कि नहीं, अगर फिर भी नहीं हो रहा है और आपको लगे कि होना चाहिए, तो आप है ना डायरेक्टली ऐसे लिख देना जैसे मैंने किया, देखो -1/3 + 3/2 इक्वल टू -7/6,
तो आप डायरेक्ट लिख देना +7/6 इक्वल टू +7/6, जो कि होगा LHS इक्वल टू RHS। आप ऐसा डायरेक्ट कर देना, आप इसमें बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये आप खुद सेल्फ ट्राई करना एक बार घर पे, अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट्स करके बताना, मैं इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ये आपका HW क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, t² - 15 इक्वल टू 0। देखो, सबसे पहले आप मतलब ये मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए अच्छे से करवाया है क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आ भी सकता है, और इसको लिखने का फॉर्मेट भी बता रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन हो, पहले आप लिखे ए इक्वल टू 1 t² के आगे, बी यानी कि टी के आगे होना चाहिए, यहाँ पे टी नहीं है यानी कि 0 ही होगा, तो बी इक्वल टू 0, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद सी होता है थर्ड वैल्यू -15, तो सी इक्वल टू -15। तो हम क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे t² - 15 इक्वल टू 0, तो फिर हम 15 को उधर भेज देंगे पॉजिटिव करने के लिए, तो t² इक्वल टू 15। उसके बाद तो t का स्क्वायर है तो वहां पे जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो t इक्वल टू +-15। अब देखो प्लस माइनस क्यों, देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अंडर रूट 4 है, तो उसका अगर हम अंडर रूट 4 को सॉल्व करें तो आप कहोगे 2 आएगा, और तो -2 भी आता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, -2 इंटू -2 वो भी 4 होता है, और +2 इंटू +2 वो भी 4 होता है। तो ये दोनों उसके फैक्टर होते हैं, इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं ताकि हमें अल्फा और बीटा दो मिल जाए। यहाँ पे देखो, अल्फा हो गया +15 अंडर रूट +15, और बीटा हो गया हमारा -√15। आप इन दोनों को बॉक्स में डाल दीजिएगा। उसके बाद यह देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/। आप देखो, ये फॉर्मूला लिखे बिना आगे सॉल्व मत करना, फॉर्मूला के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं आपको आ रहा है तो आप बस फॉर्मूला लिख के आ जाओ, उससे भी आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप फॉर्मूला सारे याद कर लेना। मैं आपको अगर कोशिश करता हूँ, अगर फॉर्मूला चार्ट दे पाऊँ तो मैं आपको एक अपने टेलीग्राम चैनल या फिर अपने यूट्यूब पे मैं आपको जो है वो फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना जरूर। उसके बाद ये देखो, अल्फा इंटू बीटा, फिर आप इनको वेरीफाई कर देना कि -√15 प्लस √15 0 होगा, और -0/1 होगा 0, तो LHS इक्वल टू RHS, इसको बॉक्स में डाल देना। और फिर सेम यहीं पे करना, तो √15 इंटू -√15 तो 15 हो जाएगा, क्यों √15 इंटू √15 15 हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर गिना है -15/1, तो -15, तो -15 इक्वल टू -15, LHS इक्वल टू RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो जिसका सम, तो ये आगे वाला सम सम तो ये है और प्रोडक्ट ये है। ये वही मैजिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी में ही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके पेपर में आता है। देखो, मैजिक इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे, देखो अब दोनों को मैंने साथ में सॉल्व किया, आपको हमेशा अलग अलग सॉल्व करना है अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आए। देखो, मैंने एक बार ही किया, आपको दोनों बार लिख के करना है, क्योंकि इससे आपके क्या होता है, मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई, अगर टीचर काटने वाला हो तो यहाँ पे भी काट ना पाए, बिल्कुल भी ना काट पाए। तो आपको लिखना है, टू फॉर्म एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये होता है मेन फॉर्मूला कोई भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो, मैं आपको एक सीक्रेट टिप देता हूँ, जब मेरी क्लास 10 थी, मेरी हाल ही में अभी क्लास 10 हुई है, तो मेरी क्लास 10 में मैंने क्या किया था, जितना आप अच्छे से लिख पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, उतना एक्सप्लेन करना कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो आप ये जरूर लिखने की कोशिश करना, इससे क्या होता है, आपके मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b/a। तो मैंने लिखा है कि, और यहाँ पे हमारा गिवन था कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 मैंने लिख दिया। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, तो मैंने -1 लिख दिया। अब इसी इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा x² माइनस 1/4x प्लस, प्लस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 था, तो -1। तो हमारी इक्वेशन, इसका आप एलसीएम ले लेना, तो आपकी ये इक्वेशन आएगी 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। ये आपके यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप सेम इस इक्वेशन में पुट कर देना, x² माइनस
√2x और +1/3 इक्वल टू 0। इसको पुट करने के बाद सेम आप एलसीएम ले लेना। आप एलसीएम लोगे तो आपकी इक्वेशन ये होगी 3x² -3 √2x +1। अब देखो आप सोच रहे होगे कि एलसीएम लिया तो नीचे 3 होना चाहिए इन तीनों के, वो 3 का गया। आप देखो अगर डिवाइड में 3 था तो वहां प्लस के उस साइड मतलब इक्वल टू के उस साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता, और जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही होती है। इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको लिख के दिखा दिया। आप हर एक स्टेप लिखना, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको स्टेप वाइज हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये इसके चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन जब भी आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर तक भी आ सकता है। देखो, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² + 37x -k/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। देखो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तब स्टार्टिंग में मैंने बताया था थिंग्स अंडर ऑब्जर्वेशन में कि इफ वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, तो हम अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला लगा के क्या कहेंगे, a = c। आप ये सेम थिंग वहां पर लिख लेना अपने आंसर में। आपने आंसर में फिर लिखा तो हमारा क्या हुआ, a = c। और c आप ये पूरा काउंट करना कि हाँ, आप ये c पूरा काउंट कीजिएगा। देखो माइनस भी साथ में काउंट करना है कि माइनस, और फिर ब्रैकेट में k-2। फिर आपको इसको सॉल्व करते हुए कैसे लिखेंगे आप, देखो यहाँ मैंने लिखा है, या देखो यहाँ से आपने देखो मैंने जो माइनस था ना, ये -k/2, ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अंदर मल्टीप्लाई देखो, माइनस को k से मल्टीप्लाई किया तो -k, और माइनस को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी कि 2 - k बन जाएगा। उसके बाद हमारा 2 - k क्या है, c के बराबर, a के बराबर है, क्योंकि c तो ये है तो a हमारा 6 है। तो -2k, 2 - k = 6। उसके बाद k की वैल्यू क्या होगी, 2 - 6। k को इधर ले लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 को इधर लेंगे तो -6 हो जाएगा। सो 2 - 6 = 4। तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -4, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो एमसीक्यू में आए तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेना a = c वाला फॉर्मूला लिख के आपके रफ पेज पे। या फिर अगर सॉल्व करने आए तो आप एकदम बेहतर तरीके से सॉल्व करना। और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आपको अभी तक आया हो। तो क्लास अभी खत्म होती है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो आपका सेकेंड चैप्टर भी स्वाहा हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।